स्टॉक मार्केट डीपीपी और मैं करण कुमार वर्मा। आज चलिए बात करेंगे कि पर डे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में लॉस होने का कारण क्या होता है। आप टेक्निकल भी सीख लेते हैं, फंडामेंटल भी सीख लेते हैं, लेकिन आपको पर डे लॉस होने के कारण एक ही होता है, आप सही से मनी मैनेजमेंट रूल नहीं फॉलो करते हैं, इसी कारण से आपको पर डे लॉस होता है। तो अगर जो आप टेक्निकल भी अगर जो नहीं सीखे हैं तो नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया है, वहां पर मैं जो भी स्टॉक बाय सेल करता हूँ वो स्टॉक आपको रिकमेंड कर देता हूँ। वहां से आप जा करके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया, आप जाइए, जरूर से जरूर ज्वाइनिंग कीजिए। अब चलिए बात करते हैं पर डे ट्रेडिंग में लॉस होने के कारण क्या है। तो वही सबसे मेन कारण होता है आपका स्टॉक मनी मैनेजमेंट। जब तक आपको स्टॉक मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा तब तक आप लॉस कीजिएगा। चाहे आप लाख फंडामेंटल लाख टेक्निकल सीख लीजिए, जब तक आप नहीं रूल को फॉलो कीजिएगा, डिसिप्लिन में नहीं रहिएगा, तब तक आपको लॉस होगा। और पहला कारण होता है स्टॉक मनी मैनेजमेंट। दूसरा कारण होता है आपका सही से डिसिप्लिन में ना रहना। आप मतलब बिना पैटर्न के बाय सेट करने लग जाते हैं। सुबह 9:15 में खुला, रात को पहले नींद नहीं आता है कि आज लॉस हुआ था, फिर 9:15 में खुला, आप अकबकाल ट्रेडिंग करते हैं, इसीलिए आपका लॉस होने का मेन कारण यही होता है। इसीलिए आप पर डे ट्रेडिंग कीजिए, हम ये नहीं कहते कि मना करते हैं, लेकिन आप पर डे ट्रेडिंग करने के साथ साथ उसमें जब तक आपको पैटर्न नहीं बनता है तब तक आप ट्रेडिंग नहीं डालिए। अगर जो आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों नहीं आता है तो नीचे में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया, उसमें जाके ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर जो भी मैं स्टॉक बाय सेल करता हूँ वहाँ पर मैं रिकमेंड कर देता हूँ। और मेरा नाम करण कुमार वर्मा है और मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत एक्सपीरियंस हूँ, क्योंकि मेरा तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरा 12 साल का और 15 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा खुद ही उम्र 12 और 15 साल हो रहा है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि बहुत एक्सपीरियंस, पर मैं मार्केट में 2016 से हूँ, कुछ तो एक्सपीरियंस है। क्योंकि कोई भी है तो एक्सपीरियंस ही शुरू से होता है, ऐसा तो नहीं कि आया डायरेक्ट 15 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ये कभी नहीं होगा। तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको भी हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन आता है कि सर आपका प्रॉफिट कैसे होता है, आप पर डे प्रॉफिट कैसे कर लेते हैं, उसी स्टॉक में हम बाय सेल करते हैं तो प्रॉफिट नहीं होता है। तो आप देखिए, मेन बात है साइकोलॉजी। क्वांटिटी होता है, अगर जो जैसे होता है कि आपका मान लिया जाए फंड 10,000 है और उस फंड में से मैंने एक स्टॉक पोस्ट किया, आप उसी में जाके सब ट्रेड डाल देते हैं। तो ये गलती कभी मत कीजिए। 5 स्टॉक मतलब उसको कम से कम 5 भाग में डिवाइड कीजिए। 10,000 है, उसको 5 भाग में डिवाइड कीजिए। दो 5 भाग में डिवाइड तो कर लेते हैं, पर 5 भाग में डिवाइड करने के बाद भी वे लोग के प्रॉफिट नहीं होता। जानते हो कारण क्या है? मेन कारण है वे लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। स्टॉप लॉस नाम का उनका डिक्शनरी में कोई शब्द सेंटेंस नहीं है। डायरेक्ट गए, स्टॉक बाय किए, सेल किए और उसके बाद खत्म। लास्ट में तो लाल रहना है, ये वनली लॉस के सिवा करना नहीं कुछ है। तो अगर जो प्रॉफिट करना है तो 5 भाग में डिवाइड कर, सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, उसको बाद 5 भाग में डिवाइड करने के बाद उसको बाद स्टॉप लॉस होना जरूरी है। कोई भी ट्रेड डालने से पहले पता कर लीजिए कि उसका स्टॉप लॉस कितना है, तभी आपका मनी मैनेजमेंट रूल सही होगा, वरना नहीं सही हो सकता। चाहे आप जो कर लीजिए, प्रॉफिट तो आप कर ही नहीं सकते हैं जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं है। इंट्रा डे ट्रेडिंग में या थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि आपका स्टॉप लॉस होना जरूरी है। अब कितना तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता थी तो बड़ा का दिक्कत है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से जाके आप सीख सकते हैं। तो अगर जो आपको स्टॉप लॉस लगाने की आदत नहीं तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि कवर ऑर्डर पर आप लगाइए। कवर ऑर्डर में क्या होता है कि आप स्टॉप लॉस भी लगा पाएंगे और जहां से एंट्री करना वो भी लगा पाएंगे। अब ट्रेड लेने से पहले, एंट्री करने से पहले पता कर लीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस कितना है। जब तक आपको स्टॉप लॉस नहीं पता होगा तब तक आप लॉस कीजिएगा। इसीलिए मान लिया जाए कोई शेयर का प्राइस 200 रुपया है, उसका स्टॉप लॉस 195 रुपया है, तो पहले पता कर लीजिए कि 195 रुपया अगर जो
स्टॉप लॉस है, एंट्री 200 पर है, उसका टारगेट होगा 182 रखना है, 183 रखना है, 181 रखना है, पर कभी भी 182 से 181 से नीचे नहीं हो सकता। इसीलिए कोशिश कीजिए 1:2, 1:3 या 1:, समझ रहे हैं ना, 1:1, पर उससे नीचे नहीं हो सकता। अगर जो उससे नीचे आप काम करते थे पक्का लॉस कीजिएगा, या तो कर रहे होंगे या क्यों में, क्योंकि मैं 2016 से मार्केट में हूं, पर लॉस बहुत कर चुका, लॉस कर चुका हूं। अब थोड़ा सुधार आया है, अब थोड़ा कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका हूँ, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली हो रहा है। ये नहीं कि लॉस नहीं होता, लॉस भी तो लॉस तो होता है, पर लॉस होता है तो 2% और प्रॉफिट होता है तो 5%। तो अगर जो आपको भी इसी प्रकार से लॉस 2%, 1% और प्रॉफिट 5%, 4%, 3%, मतलब लॉस से हमेशा प्रॉफिट अधिक करना है, तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, वहां जाकर जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आने वाला अगला वीडियो का नोटिफिकेशन है वो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो आगे